आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल की तरफ से विजन मेकर हाई फ्लायर की तरफ से सब शौकीन हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और सबको इज़्ज़त सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों भाइयों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी हम इस्लामाबाद में हैं। इस्लामाबाद से आप लोगों के लिए शो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस टाइम भी हम इस्लामाबाद में एक बहुत मशहूर जगह है। इस्लामाबाद में हर इंसान वाकिफ़ होगा इस जगह से, रावल डैम। इस्लामाबाद में यहाँ पे एक रावल डैम जगह है। रावल डैम के पास ही एक रिहाइश है, रावल डैम कॉलोनी, वहाँ पे मौजूद हैं। तो वहाँ से आज आपको स्पेशल एक उस्ताद है, उनके पास आए हैं बड़ा टाइम लेके उनसे। तो उन्होंने टाइम दिया, उनकी बड़ी मेहरबानी। आज उनके पास आए हैं और उनके अपने चैनल से पहली दफ़ा आपको मुर्गों का शो करवा रहे हैं। ठीक है, तो सब दोस्त अहबाब से यही गुजारिश है कि जो जो हमारे इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर फ्रेश वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे आए हैं जनाब उस्ताद साहब के पास कि मुर्गों का, कबूतरों का भी शौक़ करवाते रहे हैं आपको। और मुर्गों का भी ये शौक़ ऐसा है कि लोगों ने इसको बस ख़राब कर दिया है थोड़ा सा, लेकिन वैसे ही मुर्गों का शौक़ बड़ा बेहतरीन है और लोग इसको बड़ा आजकल फिर प्रमोट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा चलें अपने चैनल से आपको मुर्गों का भी शौक़ करवाते जाएँ। और यहाँ के मशहूर उस्ताद हैं। सबसे पहले ये इनके जो इनकी रिहाइशगाह है, यहाँ पे ये इनका व्यू है, सेटअप है, इसका आपको शौक़ करवा दें। तो ये इनका व्यू है जहाँ पे इन्होंने मुर्गे शुर्गे रखे हुए हैं, मुर्गों का शौक़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी रिहाइश है। ये आपको घर दिखाता हूँ इनका। यहाँ पे ये इनकी रिहाइश है, इनका घर वर बना हुआ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट मुलाजिम है, पहले थे लेकिन अब रिटायर हुए हैं। तो यहीं पे अपना शौक़ करते हैं। तो इनके इस शौक़ में ये सब अल्लाह पाक ने इनको बड़ी इज़्ज़त दी है। सब मुर्गे मुर्गियाँ जो हैं इनके, ये अपने घर के हैं। और मज़े की बात है कि ये घर के अलावा बाहर का कोई मुर्गा या मुर्गी अपने पास नहीं रखते, और हमेशा इसी शौक़ में, इन्हीं चीज़ों ने, और ये पुराने मुर्गे हैं जिन्होंने इनको इस शौक़ में बड़ी इज़्ज़त दिलवाई। तो जो हमारे पिंडी इस्लामाबाद के शौकीन हज़रात हैं मुर्गबाज़, वो तो ख़ास तौर पे इनको जानते होंगे बाय नेम भी, और अभी बाय फेस आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको बड़ी इज़्ज़त दी हुई है। तो देखें, आए आपको अब ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर उस्ताद जी से मुलाकात करवाते हैं, और कुछ जितनी भी हमसे हो सकी इंशाल्लाह कुछ टिप्स वगैरह, कोई शौक़ के मतलब कोई मालूमात वगैरह वो आप तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। तो उस्ताद जी के पास चलते हैं और उस्ताद जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी दोस्तों, आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के मशहूर ज़माना, जो अल्लाह पाक ने इनको बड़ी इज़्ज़त दी है शौक़ में। और मुर्गबाज़ शौकीन हज़रात तो सारे इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो अल्लाह पाक ने इनको बड़ी इज़्ज़त दी हुई है। आज हमसे आपकी मुलाकात करवाते हैं रावल डैम के, ये मकामी है रावल डैम कॉलोनी के। तो जनाब उस्ताद मलिक इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। कैसे हैं उस्ताद जी? आप खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत से आपकी ठीक है? और सुनाएं, शौक़ शौक़ कैसा जा रहा है उस्ताद जी आपका? खैर खैरियत से सब ठीक ठाक है? तो उस्ताद जी, आज हम अपने चैनल से पहली दफ़ा आपके पास आए हैं, और मेहरबानी अल्लाह का आपको खुश रखे। तो ये है कि हमने अपने चैनल, वैसे ये कबूतरों का चैनल है, मतलब शौक़ का है, बेसिक तो शौक़ ही है। तो कबूतरों का है, आपने भी कबूतर थोड़े से रखे हुए हैं। तो ये है कि मुर्गबाज़ भी हैं आप। असल बेसिक जो आपका नाम बना है वो माशाल्लाह मुर्गबाज़ी से बना है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को, हमारे शौकीन हज़रात को सबसे पहले अपना एक तारुफ़ करवा दें कि आप ये इस जगह का नाम बता दें जहाँ पे आप रहते हैं, और शौक़ का थोड़ा सा बता दें कि आपको ये शौक़ कितनी उम्र में, कब से पड़ा, और कितना टाइम हो गया आप इस शौक़ में इन्वॉल्व? मेरा नाम इकबाल हुसैन जाफरी है। जी जी। मैं बेसिकली बखर का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो मैंने 1978 से मुर्गबाजी शुरू की है। जी जी। तो पहले तो जैसे अनाड़ी का शौक़ होता है,
हल्का फुल्का ये वो कभी मरा दिया, कभी ज़िबा करा दिया, कभी क्या कर दिया। अच्छा आखिर पे करते करते जनाब 1984 में मैं पिंडी इस्लामाबाद में आ गया था। अच्छा पिंडी इस्लामाबाद में आके तो मुझे कुछ ग्रुप मिल गया, अच्छा। तो यहाँ आके फिर मैंने पार्टी ज्वाइन की। जी जी। तो उसके बाद मैंने मुर्गे ऐसे लड़ाना शुरू किया, कभी हिराए तो कभी जिताए तो कभी किस रहा है। अच्छा, आप मुर्गे लड़वाते रहे? जी, मैं मुर्गा लड़ाता रहा हूँ। तो आजकल आपने छोड़े नहीं? आजकल मैं तकरीबन 5-6 साल हो गए मैंने मुर्गाबाजी छोड़ी भी है। सही सही सही। रखे हुए हैं। पहले मैं पागल था ना, जी जी मैं लड़ाता था। जी जी। अब मैं सियाना हो गया हूँ, अच्छा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लड़ाना काम ठीक नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी इसलिए बात। नस्लें ख़राब हो जाती हैं, जी जी, मुर्गे ख़राब हो जाते हैं, ऐसा ही। तो नस्ल कायम नहीं रहती। बेसिक तो ये क्या नाम लेते हैं, मुर्गबाजी है लीगल नहीं है, अच्छी बात नहीं है। एक जानवरों को, बेज़बान जानवरों को आप लड़वाएं। लेकिन व्यूअर्स एक चीज़ और भी है, आपको बताते चलें कि मतलब उस्ताद जी से ही हमें पता पड़ा और वैसे भी मालूम है कि ये मुर्गा जो सा है ख़ास तौर पे असील, ये एक ऐसा जानवर है कि इसको अगर आप लड़वाएं ना लड़वाएं, ये अकेले में जब भी मतलब दो मुर्गे एक साथ हो जाते हैं, वो एक मिसाल देते हैं कि कई बार शेर जो से है ना, शेर वो एक पिंजरे में दो रह सकते हैं, लेकिन ये जो मुर्गे हैं ना, ये दो एक पिंजरे में नहीं रह सकते। ये लड़ लड़ के या मर जाते हैं या अगले को मार देते हैं। तो इसमें कुछ होता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि इनको लड़वाना नहीं चाहिए। तो उस्ताद जी ने भी ये अब काम छोड़ा हुआ है, अच्छी बात है। लड़वाना है ही गलत है, नहीं लड़वाना चाहिए। तो हम भी इसीलिए इनके पास आए हैं कि चलें, इनको अल्लाह पाक ने एक नाम मर्तबा दिया है। पिंडी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में इनका माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है। तो माशाल्लाह उस्ताद इकबाल दर्जी साहब के भी नाम से मशहूर हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आप मुलाजिम थे सरकारी? रावली में इरिगेशन में। जी जी, आप मुलाजिम हैं, रिटायर हो गए वहाँ से? रिटायर हो गया था अच्छा 2 साल अच्छा, से। 2 साल हो गए, रिटायर हो गए। तो अभी आप घर पे ही बस शौक कर रहे हैं? घर पे शौक करते हैं मेरे को। अच्छा अच्छा, आप घर पे ही बस मुर्गे? परिंदों की खिदमत करते हैं। तो माशाल्लाह उस्ताद इकबाल दर्जी साहब के भी नाम से मशहूर हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आप मुलाजिम थे सरकारी? रावली में इरिगेशन में। जी जी, आप मुलाजिम हैं, रिटायर हो गए वहाँ से? रिटायर हो गया था 2 अच्छा साल अच्छा, से। 2 साल हो गए, रिटायर हो गए। तो अभी आप घर पे ही बस शौक कर रहे हैं? घर पे शौक करते हैं मेरे को। अच्छा अच्छा, आप घर पे ही बस मुर्गे? परिंदों की खिदमत करते हैं। सही है सही है सही, अच्छी बात है। तो ये सारी आप क्या नाम लेते हैं, मुर्गबाजी को मतलब आप बेसिक, अगर कई लोग ऐसे हैं कि अब मुर्गों से हट गए हैं, मुर्गों को अच्छा नहीं समझते, वालिदैन हैं अपने बच्चों को मना करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि मतलब ये मुर्गबाजी घर में रखने वाली चीज़ है, शौक करने वाली है या नहीं? जी, ये घर में शौक रखने वाली चीज़ है। ये काफ़ी, अगर मुझसे मेरा पॉइंट व्यू से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी सारी जनाब गलतियों से, कोताहियों से, ख़राबियों से इंसान को बचाती है। अगर इंसान ख़राब होना होता है तो वो ख़राब होता ही होता है। जिसने मुर्गे नहीं रखे, क्या वो ख़राब नहीं है? जी जी। जिसने जनाब ली वो सारे डाकू शाकू या चोर शोर या सारे मुर्गाबाद तो नहीं ना, जी जी, या कबूतरबाद तो नहीं है। बिल्कुल सही बात की, बल्कि बहुत अच्छी कबूतर बात। जो प्रॉपर कबूतरबाज है या मुर्गाबाज है, वो इंतहाई शरीफ आदमी होते हैं। जी जी। उनको अपने मुर्गों के अलावा किसी चीज़ को होश ही नहीं रहता। अच्छा, उसने बदमाशी क्या करनी है, उसने चोरी क्या करनी है, उसने डाका क्या करना है, ऐसी बात। किसे क्या लेना दिल। वो बेचारा घर से नहीं निकलता। जी जी जी। मुर्गाबाज और कबूतरबाज घर से नहीं निकलता। अच्छा, जो घर से नहीं निकलेगा तो उसने बदमाशी क्या करनी है। ये बड़े कल अच्छा काम है, क्योंकि मेरे जानने वाले लोगों ने इसको ख़राब किया हुआ है, बस लोगों ने ख़राब किया हुआ है, लोगों ने ख़राब किया हुआ है। कुछ ये शौक गलत बंदे के हाथे चढ़ गया ना, जी तो इसी उनकी वजह से मशहूर हो गया। अगर अगर इनकी वजह से मैं तकरीबन पिछले 50 साल से कर रहा हूँ, अगर ख़राब ना होते तो मैं तो बहुत सबसे ज़्यादा ख़राब होता। अच्छा। और मुझे जो लोग जानते हैं वो कहते हैं कि तेरे जैसा शरीफ दुनिया में नहीं है कोई। कितना अरसा हो गया आपको साजी? 50 साल हो गए। 50 साल से मुर्गबाजी कर रहे हैं? 50 साल से मुर्गबाजी कर रहा हूँ। 12-13 साल का था उस वक्त से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर ख़राब होना तो मैं सबसे ज़्यादा ख़राब होता। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन मुझे जानने वाले सारे लोग जानते हैं मुझे, कि वो कहते हैं कि तेरे जैसा तो शरीफ है ही कौन है। अच्छा, अगर मुर्गबाजी की वजह से तो मैं। तो उस्ताद जी आपका बेसिक ताल्लुक कहाँ से है, मतलब इलाका आपका गाँव वगैरह? मेरा इलाका असल में बखर है। बखर से? जी, बखर से मैं। अच्छा, और कौन से उस्ताद आपके, कोई उस्ताद भी हैं, उस्ताद के शागिर्द हैं? मेरे उस्ताद अभी बखर में थे, वो बेचारे फौत हो गए हैं काफ़ी अरसे के। अच्छा। तो उन्हीं की वजह से पहले तो मैं पेड़ पे अकेला मुर्गाबाजी करता था ना, तो रोज़ाना हरा के आ जाता था, रोज़ाना हरा के आ जाता था। अच्छा। पता ही नहीं था, मैं तो देखता था मोटा नोक है
मोटा सारे मुर्गा असील है। अच्छा लेकिन वो एक दफ़ा मेरा मुर्गा ऐसे हरा तो साथ को मुझ पे थोड़ा तरस आया। अच्छा उसने कहा मैं तकरीबन 2-3 महीने से देख रहा हूँ ये बेचारा गरीब आदमी है, इसका मुर्गा हमेशा हार रहा है। अच्छा उसने मुझे कहा था कि मेरे शागिर्द बन जाओ। अच्छा उसने मुझे कहा मेरे शागिर्द बन जाओ, तो फिर मैं उसके शागिर्द बन गया। फिर उन्हें अपनी तरफ से एक मुर्गी दी, एक मुर्गा दिया, तो फिर मैंने उसके बच्चे कराए। फिर बच्चे करा के तो उसी उस्ताद ने कहा कि आप देखा पेड़ पे लड़ाओ। अच्छा फिर मैं वो पेड़ पे लाया तो फिर मैं ऐसा 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 चलने लगी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उस वक्त हमारे वक्त में तो असील ही थे ना। तो वो मुर्गे उन्होंने आपको फ्री दिए थे, मुर्गा मुर्गी ये पैसों के दिए? फ्री दिए थे बिल्कुल। वो अच्छा। बड़ा शहनशाह बंदा था, इंतहाई शहनशाह बंदा था, तो उसने मुझे फ्री दिए थे। बड़ी बात है जी। आजकल के दौर में तो लोग या एक देसी अंडा जो सा होता है वो भी फ्री नहीं देते किसी को। तो पुराने लोग थे माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनका अगला जहान अच्छा करे। वो उनका काम ये था कि ये शौक ऊपर हो, आगे हो, आगे हो। हाँ जी, यही बात है। अभी जैसे आप भी कह रहे हैं शौक अच्छा है, सिर्फ लोगों ने इसको ख़राब किया हुआ है। तो पुराने लोग जो से थे वो भी यही चाहते थे कि यार शौक ख़राब ना हो, शौक बढ़े, आगे की तरफ जाए। शौक बढ़े बिल्कुल, क्योंकि इससे कई चीज़ें का हिसाब, एक तो बंदा घर से बाहर नहीं निकलता, दूसरा है कि इंसान अगर इनकी गैरत सीखे ना, गैरत मुर्गे से सीखे। अच्छा। कि ये जान दे देता है लेकिन पीड़ नहीं छोड़ता। वफादारी वफादारी बिल्कुल। अगर ये जान दे देगा लेकिन अपनी मुर्गी के साथ किसी को और बुरे को आने नहीं देगा। क्या बात है। इसका एक एरिया होता है। अच्छा। मैं कुछ भी हो जाए, ये कमज़ोर हो या जानदार हो, अगर असील है तो वो बेशक मर जाएगा, लेकिन अपने एरिया में किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। इनसे बंदा सीखे ना, ऐसी इसी सीखे बंदा, गैरत सीखे, इज़्ज़त सीखे। इज़्ज़त क्या चीज़ होती है, गैरत क्या चीज़ होती है। क्या बात है उस्ताद जी, माशाल्लाह आपके पास आने का मज़ा आया, गपशप लगाने का मज़ा आया। आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की कि मतलब एक समझदार बनने के लिए, सोचने के लिए और समझने के लिए बहुत बड़ी बातें हैं। तो इंसान यही इन्हीं बातों से ही सीखता है। तो बाकी ये है कि क्या नाम लेते हैं उस्ताद जी, अभी आपके पास आए हुए हैं तो आप हमारे कुछ व्यूअर्स को थोड़ा सा कोई नॉलेज वगैरह देंगे मुर्गबाजी के हिसाब से? अगर हम आपसे कुछ पूछें तो आप हमें बताएंगे? जी 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 बिल्कुल। चलें, बड़ी मेहरबानी। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा कोई सवालात का आगाज़ भी करते हैं। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे दोबारा।